नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करेंगे झलदा के बारे में। झलदा में बाबा विशुद्धानंद जी का जो आश्रम है विशुद्धानंद तपोवन, उसके बारे में कुछ न्यूज़ है। वहाँ पे जो पंचमुंडी आसन का काम चल रहा था मंदिर का, उसका क्या है, तो वो जो न्यूज़ आइटम है वो वीडियो के आखिर में हम लोग शेयर करेंगे। पहले तो कुछ कहानी आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। क्या हुआ, गुरु नानक साहेब उस दौरान अपना जो अनुगामी है वो सबको लेके सिख धर्म के प्रचार प्रसारण में व्यस्त थे। इधर उधर घूमते जाते, रात को रुकते, फिर आगे बढ़ते। तो गुरु नानक साहेब का ऐसा ही चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि पंजाब में किसी गांव में नानक साहेब पहुंचे, और तब तो उतना तो फिर जो आज का जो मकान बना हुआ ऐसा तो कुछ नहीं था। किसी गरीब के झोपड़े में सब अपने जो सब अनुगामी है उनको लेके गुरु नानक साहब वो झोपड़े के अंदर रात में रुकने के लिए रह गए और सब सो गए। तो क्या हुआ, रात को फिर वहां पे शीत लहर चालू हुआ। ठंडा का मौसम था और एकदम ठंडा तुषार ऐसा हवा सब वहां से वो चलना शुरू हुआ। बहुत ऐसा तुषार झर ऐसा कुछ ठंडा ऐसा कुछ चल रहा था। तो क्या हुआ, झोपड़ा था तो वैसे ही तो उसकी हालत थी। तो क्या हुआ, वो झोपड़े का ऐसा कुछ ऐसा थोड़ा सा फटा हुआ एक एरिया था जहां से फिर ठंडा हवा आ रहा था। तो वो ठंडा हवा अंदर आ रहा था तो वो उसके सामने ही अंगद जो है गुरु नानक साहब का डिसिपल शिष्य, उसको वो ठंडी हवा लगा और फिर वो नींद से जाग गए और बोला, अरे ये झोपड़े के ये ऐसा छेद है, इसके अंदर से बाहर में ये हवा आ रहा है और गुरु जी विश्राम कर रहे हैं, हमारा जो गुरु भाई सब है विश्राम कर रहे हैं, ठंडा हवा के झोंके से सबका विश्राम खराब होगा। तो क्या किए उन्होंने, वो ऐसा जो छेद था उसके सामने अंगद खड़ा हो गया, जैसा वो हवा अंदर नहीं आ पाए, अपना शरीर से वो छेद बंद करके वो छेद के सामने ऐसे वो बैठ गए ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ, ठंडा हवा तो ठंडा हवा, धीरे धीरे जो अंगद जी थे, अंगद साहब वो गुरु नानक के बाद फिर गुरु अंगद गद्दी में बैठे थे। तो अंगद जी का क्या हुआ, वो ठंडा हवा आता है तो उनको इतना उसको वो शीतल कर दिया, इतना उनको निर्जीव कर दिया कि फिर वो वहां पे बेहोश होकर पड़ गए, बेहोश होकर गिर गए। तो फिर ठंडा हवा फिर से झोपड़े के अंदर आने लगा और फिर एक पल के बाद सभी का नींद टूट गया और फिर सब उठ के देखे अंगद जी तो वो बेहोश होके पास में पड़े हुए एकदम ठंडा ठंडा हो गए। तो फिर हर कोई आग वाग जला के फिर उसको ठीक करने लगा। ये कहानी। दूसरा कहानी बताए। दूसरा कहानी क्या, वो तपोभूमि नर्मदा किताब में हम लोग पढ़े थे। तो उसमें क्या हुआ, वहां पे एक लिंग स्वामी करके एक बहुत पहुंचे हुए संत के बारे में बताए गए हैं। तो एक लिंग स्वामी जी एक बार वो गुहा में रहते थे, तो गुहा के बाहर वो समाधिस्थ हो गए, अचानक से समाधिस्थ हो गए और फिर कुछ पल बाद वहां पे बर्फ गिरने लगा। तो बर्फ गिरने लगा तो एकलिंग स्वामी जी का जो डिसिपल थे, जो उनका सेवा करते थे, उनको देखभाल करते थे, अभेदानंद जी, तो उनका क्या हुआ, वो देखा गुरुजी तो ऐसे ही खुले में ऐसा समाधिस्थ हो गए, बर्फबारी हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो 3 जगह जो एक एक त्रिपल लेके आया, त्रिपल लेके फिर त्रिपल को इधर बांधा इधर बांधा इधर बांधा, पेड़ से बांधा, और एक जगह पे वो जो त्रिपल था जो छाव वो दे रहा था उसका बांधने का कोई जगह नहीं मिला। तो वो जो चौथा हिस्सा था वो अभयानंद जी वो खुद वो लेके खड़े हो गए। तो फिर ऐसा ही पर तो गुरु जी तो वो एकलिंग स्वामी जी वो तो समाधिस्थ थे, फिर उनके ऊपर बर्फबारी तो कुछ नहीं हुआ। और जो त्रिपल जो छावनी है वहां पे एक हिस्सा पकड़ के अपना जो अभयानंद जी वो खड़े हुए हैं।
तो उनके शरीर में बर्फबारी हुआ। तो बर्फबारी होते होते क्या हुआ, एक वक्त क्या हुआ, एकलिंग स्वामी जी का समाधि से जागे तो देखा अभेदानंद जी का वो बर्फबारी उनका पूरा शरीर में हुआ, तो पूरा घाव हो गया है। तो एकलिंग स्वामी जी फिर वो तो देख के रो पड़े, और फिर उनका भी कुछ उनका विभूति था, उनका शक्ति था, रसायन में कुछ ज्ञान था, तो वो अपने शिष्य के खुद सेवा किए, उनके शुश्रूषा किए। तो ये दूसरा कहानी। तो इन कहानियों से हमको क्या पता चलता है? इन कहानियों में हम देखते हैं वो शिष्य जो अपने गुरु के स्थान के लिए, गुरु के लिए अपने आप को मरने के लिए खुद को झोंक दिए, ये डिसाइपल है। आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही बढ़ता है। डिसाइपल कैसा होना चाहिए कि गुरु के सामने अपना सीना चौड़ा होकर खड़ा हो जाए। तो इतना तो प्यार मोहब्बत होना चाहिए। तो खैर इतना प्यार मोहब्बत तो खैर किताबों में ही पढ़ते, आजकल के दुनिया में इतना ज्यादा तो आशा करना भी नहीं चाहिए। तो जहां पे हम लोग देख रहे हैं जो शिष्य गुरु के लिए मरने के लिए तैयार है, गुरु के लिए मरने के लिए तैयार है, वहां पे ही अपना झालदा में जो ज्ञानगंज वाले हैं, बाबा विशुद्धानंद जी का तमाम लोग वो डरने के लिए बैठे हुए हैं। एक जगह पे मरने के लिए बैठे हुए और दूसरा डरने के लिए बैठे हुए। डर डर के उनका सब काम चल रहा है। और कौन सा काम चल रहा है? ये पंचमुंडी आसन को लेके हर कोई डर ही रहा है। काम तो कुछ हो नहीं रहा है। गुरु का पंचमुंडी का आसन है, उसका स्थान है, उसका छाद टूट फूट गया, बारिश का पानी गिरता है, गिरने दो, हम तो डरे हुए भाई, अगर आसन के पास जाएंगे तो क्या कुछ होगा। और कौन लोग डर रहा है बोलो? जो बाबा विशुद्धानंद जी का जो वो आश्रम है, बाबा विशुद्धानंद का डिसाइपल उद्धव सिंह राय राजा थे वो झलदा को, तो वो अपने गुरु को पूरा वो आश्रम बना के वो दान किए। तो अभी क्या हुआ, राज परिवार का फिर वो फैमिली, फिर उसका फैमिली, उसका फैमिली करके बहुत सारा ऐसा ग्रुप्स वो हो गए, लोग हो गए जो वही आश्रम से कुछ ताल्लुक लगते हैं। तो सब क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होके डर रहे हैं। अभी क्षत्रिय को क्या, क्षत्रिय जो होता है वो साहस के लिए जाना जाता है। जो जो लड़ेंगे, मरेंगे या मारेंगे, ऐसा उन लोगों का वो होता है। तो झलदा का जो राज परिवार है वो अनऑफिशियली वो आश्रम को देखते हैं। तो वहां पे कुछ लोग डर रहे हैं और कुछ लोग काम करना चाहते हैं, कुछ लोग डर रहे हैं। और कौन कौन डर रहे हैं आप बोलो? झलदा क्या है, वो थोड़ा सा जंगल एरिया, माउंटेन हिल रीजन है। तो वहां पे क्या होता है, हाथी का रहता है, सांप का कुछ रहता है, तेंदुओं का भी कुछ रह सकता है। तो वहां पे लोग रह रहे हैं। तो उन लोगों को ऐसा तो कुछ नहीं, पर मंदिर से वो लोग डर रहे हैं। अभी बोलो, झलदा अभी तो थोड़ा सा ठीक हो गया। अभी 10-20 साल पहले वहाँ माओवादी एरिया था। तो माओवादी एरिया उन लोगों का अभी आदर्श क्या है वो छोड़ो, पर माओवादी के साथ भी फिर वो लोग लोकल लोग रहे, तो वहां पे कुछ नहीं, सबके साथ एडजस्ट किया। फिर वो मंदिर से उन लोगों को डर रहे हैं। तो डर 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 यही मेरे को सुनने को मिल रहा है पिछले 1 सालों से। काम का बात तो कुछ भी नहीं मिला। और अगर राज परिवार वहां पे जो लोग हैं वो अगर मन बना ले कि ये काम हमको करना है, फिर दूसरा किसी उसमें पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि राज परिवार के वहां पे इज्जत है। पर समस्या क्या है, डर रहे हैं, क्षत्रिय है, डर रहे हैं। वहां पे डिसाइपल मर रहे हैं और ये लोग डर रहे हैं। और जो डर गया वो मर गया। तो वो डर डर के मर रहे हैं और उधर तो कोई कुछ और बात है। तो मैं एकदम पक गया हूं। ठीक है, पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। ना कि ऐसा चल रहा है कि नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं ये मंदिर को बनाना है और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बनाना है। और उसमें क्या है, अपना जो इन्फ्लुएंस, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो जिसका जितना इन्फ्लुएंस होगा तो उसका बलि का बकरा कौन, ये पंचमुंडी आसन। तो अभी 1 सालों में मुझे तो इतना ही पता चला है। थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको ये इसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है मैं आपको बता दूं। आप देख लेना झलदा के बारे में, मेरे चैनल में काफी सारे वीडियोस है और जहाँ पे लेके मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ, क्या हो रहा है आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ
पिछले साल, अभी तो 1 साल तो हो ही गए, तो वहां पे तो फिर स्कूल बन रहा था। तो स्कूल बन रहा था तो फिर मैं बोला ये पंचमुंडी आश्रम है, करीब 100 साल पुराना झालदा के आश्रम जो है उसका एकदम आउटर प्रीमिसेस में वो है, अलग थलग एक छोटा सा एक बिल्डिंग है, मंदिर बना हुआ है। मंदिर का एरिया कितना, मोटा मोटा पकड़ लो 10 बाई 12 फुट। अभी 10 बाई 12 फुट का तो किसी का घर का किचन होगा, किसी का घर का बाथरूम होगा, इतना छोटा सा एक बिल्डिंग है। बस उसमें काम नहीं हो रहा है। उसको छोड़ के तो पूरा वो स्कूल जो आश्रम में एक साइड में स्कूल बना, उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क, पूरा नया नया बिल्डिंग बन गया, नया नया रास्ता बन गया, नया नया जो बिल्डिंग में थोड़ा सा कुछ टूट फूट गया उसका रिपेयर वर्क हो गया। इतना बड़ा काम हो गया, बस वो बिल्डिंग का ही काम नहीं हो रहा है। जब भी मैं किसी को पूछूं भाई बिल्डिंग का क्या है, बिल्डिंग का क्या हुआ, बोलो बिल्डिंग का प्रॉब्लम क्या था। बिल्डिंग का जो दरवाजा था वो फिर वही होता है ना, पेस्ट पेस्ट पकड़ लिया, वही ढीपी ऐसा मिट्टी फोड़ फोड़ के ऐसा कुछ। और जो मंदिर के अंदर जो फ्लोर था वो फट गया, और जो जंगला था वो टूट फूट गया, और छत जो था उसमें वो नीचे पानी गिर रहा है। तो मैं बोला अरे ये आश्रम में, फिर वहां पे तो रोज का पूजा भी बनता। तो अभी 3-4 साल हो गए, मैं पुरोहित अपॉइंट किया, मैं मेरा लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हर महीने पुरोहित को सैलरी मैं देता हूँ। जाके आश्रम का मैं कोई नहीं हूँ, आश्रम का तो मैं क्या बोलूँ, खैर छोड़ो। तो उसका कंट्रीब्यूशन मैं उसमें फिर उसको पूजा चालू किया। नहीं तो अभी कई दशकों से वहां पे रोज का नित्य पूजा भी बंद था, इतना खस्ता हालत। तो मैं बोला अच्छा ठीक है चलो, नित्य पूजा तो चल रहा है, तो अभी इसको बिल्डिंग को तो रेनोवेट करो। पूरा स्कूल इतना कुछ बन गया, बस वही बिल्डिंग नहीं बन रहा है, और उसके लिए पैसा कम पड़ रहा है अलग। तो जो स्कूल के जो काम कर रहे थे डॉक्टर साहब, मैं उनको बोला भाई इतना सब कुछ हो गया, ये इसमें क्या हो रहा है। तो बोला नहीं पैसे का कुछ तंगी हो रहा है। मैं बोला चलो अच्छी बात है, तो फिर आप लोगों के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया, भाई मेरे को पैसा दो, आप लोग मुझे दान दो, मेरा गुरु का मंदिर बनाना है। आप देखना 1 साल पहले तो जो लोग मेरे को पैसा दिए और मैं कुछ अपना मिलाया, और 42,500 रुपीज जो डॉक्टरशिप था उनका लड़के का अकाउंट में मैं भेज दिया। और जब जब मुझे डोनेशन मिला तब तब मैंने वो डोनेशन मैंने फॉरवर्ड कर दिया। एक दिन के लिए भी दूसरों का डोनेशन का पैसा मैं अपने बैंक के खाते में नहीं रखा, क्योंकि उसके ऊपर अगर सेविंग्स इनकम कुछ होता है, सेविंग्स का जो इंटरेस्ट होता है, अगर 1 रुपए भी आर्न होता है तो वो मेरे लिए हराम का। और गुरु का माल खाओगे मरोगे, वो भी तो कुत्ते की मौत। लिख लो मेरी बात। कोई कुछ होता है, मुझे कुछ दिन बोला अरे अभी कौन क्या मानता है, तुम ये इतना भलाई खोज रहे हो, भगवान के घर में चोरी हो रहा है, भगवान का मंदिर में भगवान का ज्वेलरीज लेके भाग रहा है, लोगों का तो ऐसा ही है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं बोला भाई भगवान के घर में चोरी कर लो तो गुरु शायद बचा दे, पर गुरु के घर में चोरी करोगे भगवान भी तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा अगर तुम गुरु के साथ भिड़ोगे। तो फिर गुरु का पैसा आप लोगों ने मुझे दिया विश्वास करके, जब भी पैसा मिला इमीडिएट मैंने वो पूरा पैसा मैं डॉक्टर बाबू के लड़के का अकाउंट में भेज दिया। और फिर मैंने पूछने लगा भाई काम कब चालू होगा। तो वो बोला अग्रहायण महीने, मैंने अभी अग्रहायण महीना चल रहा है बंगाली का, पिछले साल का अग्रहायण महीना। तो वो बोल रहा है अभी चालू कर देंगे, अभी चालू कर देंगे। और कुछ जो झालदा में और कुछ लोग हैं, वो राज परिवार का दूसरा जो डिवोटीज है वहां से भी कुछ कलेक्शन आ रहा है। तो वो पूरा इतना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, बस वही मंदिर के काम के लिए हमको डोनेशन चाहिए, और बहुत सारा डोनेशन चाहिए। मैं बोला चलो अभी क्या है, खैर देखते हैं। तो डोनेशन मोनेशन तो हो गया। तो तब भुम्बुलदा थे, भुम्बुलदा जो बाबा विशुद्धानंद जी का पौपुत्र है देवाशीष दा, तब थे। कुछ महीने बीत गए, 2-3 महीने बाद तो मैं भुम्बुलदा को पूछा पैसा भेजा, अभी मंदिर का काम का क्या हुआ, बोलो। अभी गुरु का पैसा लेके बैठना बहुत बड़ा पाप का काम होता है। तो भुम्बुलदा बोला तो काश तो कुछ नहीं, वो हर कोई डर रहा है। क्या डर रहा है भाई, नहीं पंचमुंडी आसन है, सिद्धासन है, जागृत आश्रम है, अगर कुछ करने जाएंगे कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए हर कोई डर रहा है। मैं बोला अरे गुरु का स्थान है, वहां पे छत खस्ता हो गया, छत से बारिश का पानी गिर रहा है, तो उसको रिपेयर वर्क करेंगे। अच्छा काम है कि बुरा काम है। देखो मैं काफी क्वालिफाइड हूँ, पर फिर भी अगर मोटा मोटा दिमाग भी लगा ले तो मुझे हिसाब में आता है ये अच्छा काम है।
तो क्या है, नहीं तुमको पता नहीं वहाँ का पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ पे कुछ है क्या है। तो बोला तो फिर सॉल्यूशन बताओ। नहीं भोमलदा बोले नहीं तो फिर मुझे जाके बताना पड़ेगा। जो जो ग्रुप से किसी को बहुत सारा 10 आदमी 10 बात कर रहा है। अभी कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क नहीं करना, बस एक दूसरे के पीछे वो ही लगे हुए हैं। मैं बोला भी ये क्या चल रहा है भाई। तो फिर भोमलदा को मैंने मनाया और बोला छोड़ो, मैं तुमको मेरे कार में मैं तुमको झलदा लेके जाता हूँ और काम वहाँ पे शुरू करवाते हैं। तो उसका वीडियो आप देखे होंगे मेरे चैनल में। गया मैं अपने गाड़ी को भोमलदा को लेके, और इस साल फरवरी के महीने में भोमलदा खुद गए और खुद जो गायती है वो सब चलाए वाला है, और सभी को बोला नहीं ये मंदिर का काम होना चाहिए। हर कोई एक्साइटेड था, अच्छा खासा पैसा भी हुआ, और फिर मैं खुश हो गया, नहीं चलो अब तो काम होगा। खैर तो फिर उसका क्या हुआ बोलो। तो फिर मैं जो वहाँ पे जो पुरोहित था उनको तो सैलरी मैं भेजता हूँ। तो उनको मैं बोला अगर काम होगा तो एक फोटो तुम आओगे तो मुझे कुछ फोटो मुझे भेजना, क्योंकि देखो दूसरे लोग मेरे को भरोसा करके डोनेशन का पैसा दिया है, मैं उन लोगों के लिए अकाउंटेबल हूँ, तो मुझे फोटो भेजना। नहीं नहीं जी जरूर जरूर जरूर। तो क्या हुआ, अभी तक एक फोटो भी मुझे नहीं मिला। तो उसमें क्या है, उसमें मेरे को कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देखो मैं तो घाट घाट का घुमा हुआ अभी गुरु के साथ रह रहे कि मुझे पता है। देखो लोग अगर जो मुंह में बोलता है अगर वो एक्शन में वही कर देता है ना, तो अब मुझे आश्चर्य होता है। लोग तो बोलते कुछ भी बोलते हैं, बोलने का तो क्या है, उसका क्या है, टैक्स फ्री है ना। करने में और बोलने में तो काफी अंतर होता है। तो वो पुरोहित के लिए भी मेरा मन में कुछ नहीं, उसका सैलरी में हर महीने भेजता हूँ, बात तो कुछ नहीं होता है। और फिर जो वहाँ पे बुरोदा करके थे, फिर उन्होंने तभी मार्बल फ्लोर के लिए बाहर में जो वैसा एक थोड़ा कुछ एरिया था उसके लिए मार्बल्स भी पूरा भेज दिए। तो मुझे लगा अभी ये अच्छा काम कुछ होगा। और फिर धीरे धीरे मुझे न्यूज़ कुछ मिला। भोमबलदा तो 1 महीने बाद उनको फिर सेप्टिसिमिया हो गया, फिर वो अचानक से एक्सपायर हो गए। और उसके बाद कोरोना कोविड चालू हुआ, तो उसके बाद फिर अपना जो बूढ़ोदा करके एक थे, वो काफ़ी बूढ़ोदा बोल रहे पर वो काफ़ी सीनियर है, 75 ज़्यादा कम उनका उम्र होगा, बट ही इज़ ए वेरी सिंसियर डिवोटी ऑफ आश्रम। डॉक्टर है, धनबाद के रहने वाले हैं, काफ़ी एक्टिव है, और गुरु का जो समस्या है वो खुद का समस्या मान के वो पूरा चीज़ झेलते हैं। तो उन्होंने पूरा मार्बल का टाइल्स वाइल्स सब भेज दिए। तो वो कोविड में फिर वो एक्सपायर कर गए। और जो डॉक्टर साहब थे उनका फिर पैर में गिर के थोड़ा सा कुछ फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर साहब मुझे फ़ोन किए थे। तो फिर बाद में मैं उनके फिर बाद में उनको मैंने कॉल किया उनका अच्छा जानने के लिए। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उनके लड़के को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। भाई हर एक कोई अपना अपना फिर वो लेके सब जमारा लेके सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं बोला खैर छोड़ो, अभी क्या जाता है। देखो लोगों को क्या है ना, लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक आध्यात्म व्यक्ति, संसारी आदमी क्या होता है, संसारी आदमी दूसरे को कंट्रोल करने में अपना दिमाग खराब करता है, पर आध्यात्म व्यक्ति खुद को कंट्रोल करने में पूरा अपना झोंकता है। क्योंकि क्या है, दूसरों को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो, तो उसमें क्या आपका दुख बढ़ेगा। कंट्रोल किसको कर सकते हो, खुद को कंट्रोल कर सकते हो। खुद का जो सोच है उसको कंट्रोल कर सकते हो। खुद का एक्शंस, खुद का इमोशन वो कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने कंट्रोल कर लिया। देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम मेरा गुरु है, मेरा साधना है, मेरा व्यक्तिगत जीवन है। इधर उधर उसमें पढ़ के क्या मिलेगा। आखिर में लेटेस्ट क्या हुआ बताओ, एकदम 2 मिनट में वीडियो खत्म करूंगा अभी। फिर भाभी जी भोमबलदा का जो वाइफ है वो बात कर रहे थे झलदा जाने के लिए। तो अभी वो नहीं जाएंगे, अगले साल वो शायद जाएंगे। तो भाभी जी के पास मेरे को लेटेस्ट न्यूज़ मिला कि आश्रम में क्या हुआ है, जो बाहर का जो फ्लोर है, जो बाउंड्री है, वो सब वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, पर छत का काम अभी तक कुछ चालू नहीं हुआ है। भाभी जी ने कुछ फोटोज मुझे दिखाए है। और फिर राज परिवार का ही एक सदस्य से मेरे को फिर फोन में बात करवाए। उन्होंने बोला लोग सब डरे हुए हैं, भोमलदा नहीं रहे, बुरोदा नहीं रहे, डॉक्टर साहब का पैर टूट गया, तो हर कोई डर रहा है, तो इसलिए फिर काम तो अभी बंद है। तो मैं बोला अभी ऐसे कैसे चलेगा, आप तो देखो ये काम तो करना ही है। एक ही प्रवचन में सुन रहा हूँ। तो वो राज परिवार का जो सदस्य है उन्होंने छाती ठोक के बोला अगर इसमें कुछ अमंगल होता है, अगर गुरु का काम करने से अगर अमंगल होता है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ,
पर अगर मैंने ये गुरु दायित्व लिया है कि ये मंदिर में बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा। तो उनके पास अभी करीब 40-45,000 है और बाकी पैसा खर्च हो गए। तो मैं उनको बोला कि अगर फिर आप देखिए, अगर काम करने के लिए पैसा लगता है आप मुझे बताइएगा, तो फिर मैं अपने लोगों से दान के लिए पैसा फिर मैं मांगूंगा। तो इतना ही बात हुआ, फिर आगे का अपडेट मुझे पता नहीं है तो क्या होगा, और मैं इसमें तो खुद पढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि अभी इतना सब उलझा हुआ चीज है ना। मेरा क्या है ना, सीधा बोलो, सीधा सुनो, सीधा काम करो, तो इधर हिसाब कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो अभी तो यही हालत है। तो बस थोड़ा ये आपके लिए अपडेट था। और बाकी आप लोगों को तो अभी कोई डोनेशन भेजना नहीं है, बिल्कुल नहीं भेजना है। इसके लिए भी मैं वीडियोस डाला हुआ हूँ। अभी क्या है, कुछ कुछ लोग मेरे को ऐसा कुछ डोनेशंस भेज रहे हैं। आपका डोनेशंस मेरे खाने पीने के काम में वो आ रहा है, मोटा मोटा यही मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ना मेरा आश्रम से कोई संपर्क है, ना मुझे ट्रस्ट से कोई संपर्क है। मैं खुद अपना घर में ही अपना साधना के लेके काम करता हूँ। अगर मैं डोनेशन के लिए नहीं पूछ रहा हूँ फिर भी लोग मुझे डोनेशन भेज रहे हैं, भाई आपका सोच है, विचार है, आपके पैसे से मैं कुछ खा पी रहा हूँ। आपको पता है खाने पीने का मैं काफी शौकीन हूँ। आज शाम को भी मैं पानी पूरी खाया, चाट खाया। बस वही आप लोगों को डोनेशन से मेरा खर्चा निकल रहा है। ऐसा मत करो, ठीक है। अपना पैसा बचा के रखो अपने भविष्य के लिए, अपने लिए। मेरे को ऐसा आप मत करो, ठीक है। और डोनेशन के लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और 5 दिसंबर गूगल मीट होगा, बस ये आप लोगों को अपडेट देना था। और बाकी तो सब चंगा है, आप लोग भी सब अच्छे रहिए। और ठीक है, इतना ही आज के लिए। नमस्ते।